जिनमें भी बद्रीनाथ धाम सर्वोपरि धाम माना जाता है। और गाइस ये है तृप्त कुंड। आप ये चमत्कारी कह सकते हैं कि जहाँ एक तरफ ये गर्म जल का स्रोत है और वहीं दूसरी तरफ ये अलकनंदा नदी है जिसका बहुत ही शीतल और ठंडा जल है। आदि केदारेश्वर जी का मंदिर दिखाई देगा। तत्पश्चात भगवान शिव यहाँ से केदारनाथ चले गए। और अब मैं आपको भगवान विष्णु जी के पदचिन्ह दिखाता हूँ। तो ये जो आपको पदचिन्ह दिखाई दे रहे हैं ये विष्णु भगवान के पदचिन्ह हैं। ये बद्रीनाथ मंदिर का प्रांगण है और यहाँ पर जो है ये चरणामृत है भगवान बद्री विशाल जी का। तुट शिला के बाद आपको ये नारद शिला दिखाई दे जाएगी। ये शिला देख रहे हैं ये वरा शिला है। वरा शिला से आगे ये नरसिंह शिला है। ये पंच शिला यहाँ पर बद्रीनाथ में आपको दिखाई दे जाएंगी। बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म कपाल नाम का तीर्थ है। एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का शीश काट दिया था। हेलो अलबेला दोस्तों, कैसे हो सारे। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई ऋषि और आप देख रहे हैं अलबेला ऋषि व्लॉग। और गाइस जैसा कि आप थंबनेल देखकर ये तो समझ ही गए होंगे, आज मैं आपको बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर लेकर चल रहा हूं। बद्रीनाथ धाम जिसको भू वैकुंठ धाम कहते हैं और जहां पर भगवान विष्णु का बहुत ही भव्य और पौराणिक मंदिर है। और बद्रीनाथ धाम में जो है अनेक तीर्थ भी हैं, जैसे तप्त कुंड है, आदि केदारेश्वर जी का मंदिर है, पंचशिला है, ब्रह्म कपाल है। और बद्रीनाथ धाम से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर माना गांव स्थित है, जहां पर गणेश गुफा है, व्यास गुफा है, भीमपुल है। तो गाइस जी इस बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर हमारे साथ हैं राहुल शर्मा जी। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस आपको यात्रा कराते हैं बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम जिसको भू वैकुंठ भी कहा जाता है। आप ये तो जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, जिनमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम भारत के 4 धामों में भी सर्वोपरि स्थान रखते हैं, जिनमें जगन्नाथ, द्वारकानाथ, रामेश्वरम और बद्रीनाथ हैं। ये 4 धाम भारत के चारों कोनों में स्थित हैं, जिनमें भी बद्रीनाथ धाम सर्वोपरि धाम माना जाता है। और जिसकी यात्रा शुरू होती है तीर्थ नगरी हरिद्वार से। आपको बद्रीधाम आने के लिए सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना होता है, जहां पर आप बाई ट्रेन या बाई बस हरिद्वार पहुंच सकते हो। और हरिद्वार से ही बद्रीनाथ धाम के लिए टैक्सीज वगैरह शेयरिंग बस आदि चलती हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ का डिस्टेंस लगभग 320 किलोमीटर का है। और बद्रीनाथ की यात्रा शुरू होती है सुबह 5 बजे से। जो दुर्गम रास्तों से होते हुए और सुंदर सुंदर नज़ारों को देखते हुए आप पहुंच जाते हो और लगभग शाम 7 बजे बद्रीनाथ बस स्टैंड पर। बद्रीनाथ बस स्टैंड से ही आपको बहुत सारे होटल आपको दिखाई दे जाएंगे, जहां पर आप रुककर अपनी थकान दूर कर सकते हो। और अगली सुबह आपको दर्शन करने होते हैं बद्रीनाथ धाम के। और गाइस ये है तृप्त कुंड, जहाँ पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। ये गर्म जल का कुंड है। यहाँ पर जो है गर्म जल हमेशा ही इस कुंड में रहता है। आप ये चमत्कारी कह सकते हैं कि जहाँ एक तरफ ये तृप्त कुंड है जहाँ गर्म जल का स्रोत है और वहीं दूसरी तरफ ये अलकनंदा नदी है जिसका बहुत ही शीतल और ठंडा जल है। इसी अलकनंदा नदी के किनारे पर ये तप्त कुंड यहाँ पर स्थित है। और यहीं पर श्रद्धालु स्नान करने के बाद बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। गाइस तप्त कुंड में स्नान करने के बाद सबसे पहले आप सभी को जो है आदि केदारेश्वर जी का मंदिर दिखाई देता है। वहाँ पर बाबा भोलेनाथ को जल अभिषेक करने के बाद हम बद्रीनाथ जी के दर्शन करने होते हैं। तो आइए मैं आपको आदि केदारेश्वर जी के दर्शन कराता हूँ। तो गाइस यहाँ से आप तप्त कुंड में स्नान करके आते हो और इन सीढ़ियों पर ही आपको आदि केदारेश्वर जी का मंदिर दिखाई देगा।
सबसे पहले बद्रीनाथ जी के दर्शन करने से पहले हमको यहाँ पर महादेव का जल अभिषेक करना होता है, तभी जो है जो बद्रीनाथ जी के जो दर्शनों के जो होने का जो फल है वो प्राप्त होता है श्रद्धालुओं को। तो आइए मैं आपको आदि केदारेश्वर जी के दर्शन कराता हूँ। तो गाइस ये विष्णु भगवान जी के पद चिन्ह है और यहाँ पर ये नंदी जी हैं। नंदी जी के ठीक सामने जो बाबा भोलेनाथ शिवलिंग रूप में विराजित हैं। स्कंद पुराण के अनुसार ऐसा बताते हैं कि ये भगवान शिव पार्वती का ही निवास स्थान था, लेकिन भगवान विष्णु को यहाँ बद्रिकाश्रम में लीला करनी थी, तो उन्होंने भगवान शिव पार्वती से ये स्थान मांग लिया और तत्पश्चात भगवान शिव यहाँ से केदारनाथ चले गए। और शिवलिंग के ठीक पीछे आपको माँ पार्वती जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति दिखाई दे जाएगी। आप देख सकते हो माता पार्वती जी हैं। और अब मैं आपको भगवान विष्णु जी के पद चिन्ह दिखाता हूँ। और गाइस शिवलिंग के ही बराबर में आपको ये आप देख सकते हो, ये जो आपको पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं ये विष्णु भगवान के पद चिन्ह हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं के कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए मैं आपको अब आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। तो गाइस आदि केदारेश्वर जी के दर्शन करने के बाद आपको सीढ़ियों पर ही ये जगतगुरु शंकराचार्य जी का मंदिर दिखाई दे जाएगा। ये आप देख सकते हो ये शंकराचार्य जी की मूर्ति है। तो गाइस ये है बद्रीनाथ मंदिर का सिंह द्वार, जहाँ पर से जो है श्रद्धालु प्रसाद चढ़ाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और ये जो आप गर्भगृह देख रहे होंगे, इसी गर्भगृह में ठीक सामने आपको भगवान बद्री विशाल की शालिग्राम मूर्ति दिखाई दे जाएगी। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद आपको मंदिर प्रांगण में ही ये हनुमान जी की बहुत ही सुंदर और काफ़ी बड़ी मूर्ति दिखाई दे जाएगी। ये हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ माँ लक्ष्मी जी का मंदिर है। चल यार छोड़ दिया था इधर आएंगे पापा इधर ही है ना करके नहीं मैंने देखे इन्होंने देखी और ये मंदिर प्रांगण में ही जगतगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति है, आप देख सकते हो। ये बद्रीनाथ मंदिर का प्रांगण है। भाई जी इधर
इस द्वार से जो श्रद्धालु है प्रसाद चढ़ाकर बाहर की तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पर जगतगुरु शंकराचार्य जी के शिष्यों की मूर्ति है। और यहाँ पर जो है कामधेनु गाय जी की भी मूर्ति है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो श्रद्धालु है कामधेनु गाय के दर्शन करें। और यहाँ पर जो है ये चरणामृत है भगवान बद्री विशाल जी का। भगवान बद्री विशाल मनोकामना आप देख सकते हो श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल जी का चरणामृत ले रहे हैं। वंदे श्री नारसिंहम गरुड़मणि गीतार गंगा मार्गंडे अग्नि गणगत भक्त प्रगत पादुकां गणेशां गंगा भगवान बद्री विशाल जी के चरणामृत के ठीक सामने आपको ये हनुमान जी का मंदिर दिखाई दे जाएगा। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है। और हनुमान जी के मंदिर से आगे बढ़ने पर आपको ये नर नारायण मंदिर है जहाँ पर नर नारायण जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति है। और नर नारायण मंदिर से आगे बढ़ने पर आपको ये घंटाकरण जी का मंदिर दिखाई दे जाएगा जो यहाँ के क्षेत्रपाल कहे जाते हैं। ये घंटाकरण जी का मंदिर है जो यहाँ के क्षेत्रपाल कहे जाते हैं। और घंटाकरण मंदिर से आगे बढ़ने पर आपको यज्ञ कुंड दिखाई दे जाएगा जहाँ पर श्रद्धालु यज्ञ आदि करते हैं। आप देख सकते हो ये यज्ञ कुंड है। और यज्ञ कुंड से आगे आपको बाहर मंदिर से बाहर जाने का मार्ग दिखाई दे जाएगा। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने का समय 6 महीने का होता है क्योंकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए ही खुलते हैं। और शीतकालीन जो बद्रीनाथ जी के दर्शन है वो आपको फिर जोशीमठ में करने होते हैं। बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ मंदिर के अलावा 5 शिला भी स्थित है जिनको गरुड़ शिला, नारद शिला, वराह शिला, नरसिंह शिला और मार्कंडेय शिला के नाम से जानते हैं। आइए मैं आपको उनकी तरफ लेकर चलता हूँ। तो गाइस पंचशिला में सबसे पहले आपको एक गरुड़ शिला यहाँ दिखाई देगी जो आदि केदारेश्वर मंदिर के ठीक समीप में स्थित है। ये पंचशिलाओं में गरुड़ शिला है। शिला के बाद आपको ये नारद शिला दिखाई दे जाएगी। ये आप जितना बड़ा पत्थर देख रहे हो ये शिला ही है, नारद शिला। ये नारद शिला है गाइस।
नारद शिला है। आइए मैं आपको अब वरा शिला के दर्शन कराता हूँ। और गाइज आप जो ये शिला देख रहे हैं ये वरा शिला है जो नारद शिला के ठीक पीछे स्थित है। और वरा शिला से आगे ये नरसिंह शिला है जो अलकनंदा नदी में स्थित है। आप देख भी सकते हो जो इसका आकृति है शिला की वो नरसिंह की तरह ही बनी हुई है। और जो आप वो कुंड देख रहे हो तृप्त कुंड वो मार्कंडेय शिला पर स्थित है। ये पंचशिला यहाँ पर बद्रीनाथ में आपको दिखाई दे जाएंगी। बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म कपाल नाम का तीर्थ है जहाँ पर श्रद्धालु अपने पितरों का पिंडदान तर्पण आदि करते हैं। और स्कंद पुराण में ब्रह्म कपाल के बारे में ऐसा कहा गया है कि एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का शीश काट दिया था। तो ब्रह्मा जी का शीश शिव जी के हाथ से चिपक गया और ब्रह्म हत्या का जो पाप है वो भी उनको लग गया। तो भगवान शिव अनेक तीर्थ अनेक जगह गए लेकिन उनसे ना तो ब्रह्मा जी का वो शीश छूटा ना ही वे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुए। लेकिन जैसे ही वे बद्री का आश्रम में ब्रह्म कपाल तीर्थ पर पहुँचे तो इस स्थान पर उनके हाथ से ब्रह्मा जी का शीश भी छूट गया और भगवान शिव ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त भी हो गए। और तभी से इस स्थान को ब्रह्म कपाल स्थान कहा जाने लगा। और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आकर अपने पितरों का तर्पण आदि करते हैं। यह तीर्थ गया तीर्थ के बराबर ही मान्यता रखता है। और गाइस आप देख सकते हैं ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही है इसी को जो है ब्रह्मा जी का शीश कहते हैं। और आप देख भी सकते हो यहाँ पर जो है श्रद्धालु आकर पिंडदान कर रहे हैं। तो गाइज आपने बद्रीनाथ धाम की यात्रा की है। आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कराई होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो उसके लिए वीडियो पर लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइज इस व्लॉग में इतना ही, मिलता है अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।